हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। सभी भारतवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का अंक गणतंत्र दिवस पर केंद्रित है। हम इस अंक के माध्यम से गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर के मूलभूत तथ्यों को समझ सकेंगे कि इनमें मूलभूत अंतर क्या है। साथ ही हम यह जानेंगे कि यह कौन सा गणतंत्र दिवस है और हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू क्यों हुआ, जब वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो चुका था। तो आइए शुरू करते हैं आज का अंक। सर्वप्रथम हम यह तीन मूलभूत तथ्यों को जानेंगे कि हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी को मनाते हैं और ऐसा इसलिए मनाते हैं, उसके पीछे एक कारण यह है कि इसी दिन देश का संविधान लागू हुआ। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हुआ इसलिए इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और ऐसा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिली। उसके पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों का उपनिवेश था। अब दूसरा बिंदु कि यह 2022 ईस्वी का 26 जनवरी कौन सा गणतंत्र दिवस है। तो यह 73वां गणतंत्र दिवस है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2022 में से 1950 को यदि हम घटाते हैं तो उत्तर 72 आता है और उस 72 में यदि हम एक जोड़ दें तो यह 73वां गणतंत्र दिवस है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह 73वां क्यों है। तो वह इसलिए है कि यदि हम 1 से 10 तक की संख्याएं में कितनी संख्याएं हैं इसकी बात करें तो संख्याएं 10 हैं, लेकिन 10 में से एक को यदि घटाएं तो वह 9 आता है। उस 9 में यदि हम एक जोड़ देते हैं तो 10 की संख्या का उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है। वही बात यहाँ पर लागू होती है कि यह 73वां गणतंत्र दिवस है। अब प्रश्न यह है कि 26 जनवरी को ही देश का संविधान क्यों लागू हुआ, जब देश का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो चुका था। तो उसका कारण था वह यह कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इस लाहौर अधिवेशन की सर्वप्रमुख विशेषता यह थी कि इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। इसके पहले देश के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से आज़ादी तो चाहते थे, लेकिन वह आज़ादी किस रूप में हो, वह मांग उनकी डोमिनियन स्टेट्स के रूप में थी। यानी डोमिनियन स्टेट्स के रूप में यदि हमें आज़ादी मिल जाती, हम स्वतंत्र हो जाते, तो हम अपने कार्यों को, अपने गतिविधियों को संचालित करने के लिए, अपने निर्णयों को लेने के लिए तो स्वतंत्र होते, लेकिन नाम मात्र के लिए भी ब्रिटेन के हम अधीन होते। ब्रिटेन के सम्राट के अधीन जो राज्य होता वही डोमिनियन स्टेट्स कहलाता है। तो इस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और दूसरा प्रमुख घोषणा यह थी कि यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी तक भारत को स्वतंत्र करा लिया जाएगा, भारत को स्वतंत्र करा लिया जाएगा और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इस बात की संकल्पना, इस बात की घोषणा उस लाहौर अधिवेशन में 1929 ईस्वी को तिरंगा झंडा फहराते समय लिया गया। इसके बाद प्रत्येक वर्ष यानी 26 जनवरी 1930 से लेकर 1947 ईस्वी तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन हम जानते हैं कि देश को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली, और जब स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली तो स्वाभाविक है कि हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाएंगे, और प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। देश का संविधान जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसके पहले जो ऐतिहासिक घटनाक्रम था, जिस ऐतिहासिक घटनाक्रम के कारण 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे, उस तिथि को यादगार बनाने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरी तरह लागू किया गया, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो चुका था। यही कारण है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। एक प्रश्न यहाँ यह उठ सकता है कि संविधान लागू हुआ तो इस 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, या गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ यह होता है कि किसी भी देश का सर्वोच्च पद पर पदासीन व्यक्ति यानी हेड ऑफ द स्टेट, पॉलिटिकल साइंस में स्टेट उसे कहा जाता है जिसकी एक निश्चित जनसंख्या हो, जिसका एक निश्चित भूभाग हो, जहां एक सरकार हो और वह सरकार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, वह अपने निर्णय को लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो। तो ऐसे राज्याध्यक्ष जिसका चुनाव जनता के बीच से होता है, वह किसी वंश या परंपरा से नहीं आता है, वह जनता के बीच से चुनकर आता है। ऐसी शासन प्रणाली, ऐसी शासन व्यवस्था गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कहलाती है, गणतंत्र के रूप में जानी जाती है। प्रजातंत्र और गणतंत्र में यह सूक्ष्म अंतर है कि प्रजातंत्र में जनता का ही शासन होता है और प्रजातंत्र का सर्वोत्कृष्ट रूप गणतंत्र होता है, जिसके सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जनता के बीच से चुनकर आता है। जैसे इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का पद है तो वह प्रजातंत्र है, लेकिन इंग्लैंड पर सम्राट का शासन है, इसलिए वह गणतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वोच्च पद, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली शक्ति, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति, वह अपने निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, वह जनता के बीच का नहीं है, वह किसी वंश या परंपरा से आता है। तो आज के अंक के लिए इतना ही। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।